दोस्तों, क्या आपको याद है 2006 जब पूरी दुनिया में एक ही बुक की चर्चा थी, द सीक्रेट। रोंडा बर्न ने हमें सिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें लगा कि अगर हम कार, पैसा या सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। पर टेल मी ऑनेस्टली, क्या द सीक्रेट जानने के बाद आपका हर दुख खत्म हो गया? क्या आप 24/7 खुश रहते हैं ना? क्योंकि दोस्तों, रोंडा बर्न को खुद द सीक्रेट लिखने के 10 साल बाद रियलाइज हुआ कि उन्होंने कैसे पाए। हाउ टू गेट तो बता दिया, लेकिन दुख कैसे खत्म करें, हाउ टू एंड सफरिंग, ये नहीं बताया। और वहीं से जन्म हुआ उनकी लाइफ की सबसे पावरफुल बुक का, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ये वो राज है जो आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपके जीने के तरीके को बदल देगा। इससे पहले कि हम इस डीप जर्नी में उतरें, अगर आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपकी न्यू लाइफ का इनॉग्रेशन है। लेट्स डाइव इन। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ आई। मैं कौन हूं? दोस्तों, हम सब एक बहुत बड़े भ्रम, इल्यूजन में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम ये बॉडी हैं, हम ये दिमाग हैं और हम ये नाम। रोंडा बर्न कहती हैं कि यही हमारा ग्रेटेस्ट मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट, द मूविंग स्क्रीन वर्सेस द बैकग्राउंड। सोचिए, आप एक मूवी देख रहे हैं। स्क्रीन पर हीरो रो रहा है, लड़ाई हो रही है या शायद कोई एक्सीडेंट हो रहा है। आप सीन में इतना खो जाते हैं कि आप रोने लगते हैं। लेकिन क्या सच में स्क्रीन को दर्द हो रहा है? क्या स्क्रीन पर खून लग गया है? नहीं, स्क्रीन हमेशा प्लेन और सेफ रहती है। रोंडा कहती हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स वो मूवी सीन्स हैं, लेकिन हम खुद वो वाइट स्क्रीन है जिसे अवेयरनेस, जागरूकता कहते हैं। द ईगो, मैं की बीमारी। बचपन से हमें बताया गया कि तुम ये हो। हमने एक ईगो बिल्ड कर लिया। मैं बुरा हूं, मैं नाकामयाब हूं, मैं बीमार हूं। रोंडा कहती हैं कि ये सब सिर्फ थॉट्स हैं। जैसे ही आप इन थॉट्स को सच मान लेते हैं, आपका दुख शुरू हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसका ब्रेकअप हो गया। वो सोच रहा है, मैं अकेला हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये ईगो बात कर रहा है। लेकिन अगर वो इंसान एक पल के लिए रुक कर सोचे, मैं वो अवेयरनेस हूं जो इस ब्रेकअप के थॉट को देख रही है, तो अचानक दर्द कम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, अवेयरनेस को कोई ब्रेकअप नहीं होता। अवेयरनेस हमेशा पूरी, कंप्लीट है। चैप्टर 2, अवेयरनेस द अल्टीमेट पावर। रोंडा बर्न कहती हैं कि अवेयरनेस, जागरूकता ही वो ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पाना है, ये वो है जो आप ऑलरेडी हैं। पावर ऑफ प्रैक्टिस, एम आई अवेयर? आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं? यस, ये जो पता होना है, यही अवेयरनेस है। रोंडा बर्न एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हैं। दिन में 50 बार खुद से पूछो, एम आई अवेयर? क्या मैं जागरूक हूं? जैसे ही आप ये पूछते हैं, आपका माइंड जंप करके प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि चिंताएं हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होती हैं। अवेयरनेस हमेशा नाउ में होती है। अवेयरनेस वर्सेस माइंड। माइंड एक मशीन है जो 24/7 नेगेटिविटी जनरेट करती है। रोंडा कहती हैं कि माइंड का काम ही है डर दिखाना। माइंड बोलेगा, जॉब चली गई तो क्या होगा? अवेयरनेस बोलेगी, मैं ये दर्द देख रहा हूं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप सोचने वाले नहीं, बल्कि सोच को देखने वाले हैं, उस दिन आप सुपरनैचुरल बन जाएंगे। चैप्टर 3, वेलकमिंग द नेगेटिव, नेगेटिव इमोशंस का स्वागत। हम सब नेगेटिविटी से भागते हैं। जब हमें गुस्सा आता है, हम उसे दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। जब हमें डर लगता है, हम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए फोन चला लेते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिस चीज का आप विरोध करेंगे, वो और बढ़ेगी। द टेक्निक, वेलकमिंग, स्वागत करें। रोंडा बर्न एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक देती हैं। वो कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपको उदासी, सैडनेस या डर महसूस हो, तो भागिए मत। स्टॉप, एक जगह बैठ जाएं, फील, उस फीलिंग को अपनी बॉडी में फील करें। कहां दर्द हो रहा है? चेस्ट में, पेट में? वेलकम, उस फीलिंग से कहें, तुम्हारा स्वागत है, तुम जितनी देर चाहो यहां रह सकती हो। दोस्तों, इमोशंस एनर्जी इन मोशन होते हैं। जब आप उन्हें वेलकम करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन जब आप उन्हें दबाते हैं, तो वो स्ट्रेस और बीमारी बन जाती है। एग्जाम्पल, एक गुब्बारे को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करें। वो पूरे फोर्स के साथ ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप उसे पानी पर तैरने दें, लेट इट फ्लोट, तो वो शांति से रहेगा। हमारे इमोशंस भी ऐसे ही हैं।
इंटरमिशन, रिफ्लेक्ट एंड ब्रीथ। यहां तक हमने समझा कि हम अवेयरनेस है, दुख नहीं। हमने समझा कि इमोशन से भागना नहीं है, उनका स्वागत करना है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे द एंड ऑफ सफरिंग के बारे में। कैसे हम अपने बिलीव्स को, पुराने विश्वासों को तोड़ सकते हैं और कैसे हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस की स्टेट में रह सकते हैं। क्या आप रेडी हैं? कमेंट में लिखिए आई एम अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। चलिए समरी को समझते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि दुख यानी सफरिंग का रीजन सिचुएशंस नहीं है, बल्कि हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना। पेन वर्सेस सफरिंग, दर्द वर्सेस दुख। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। पेन फिजिकल होता है। अगर आपका हाथ जला तो दर्द होगा, ये नेचुरल है। लेकिन सफरिंग मेंटल होती है। मेरा हाथ क्यों जला? मेरी किस्मत ही खराब है, अब निशान रह जाएगा, लोग क्या कहेंगे? ये जो कहानी आपने बनाई, ये सफरिंग है। रोंडा कहती हैं कि लाइफ में पेन इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। दुख तब शुरू होता है जब आप रियलिटी से झगड़ा करते हैं। जब आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, तब आप यूनिवर्स से लड़ रहे होते हैं। टेक्निक, द यस मेथड। दुख खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका है रियलिटी को यस कहना। जो हो गया वो हो गया। जिस पल आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके, ये सिचुएशन ऐसी ही है, उसी पल सफरिंग गायब हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस छोड़ रहे हैं, ताकि आप अवेयरनेस की पावर यूज कर सकें। चैप्टर 5, द ट्रैप ऑफ बिलीफ्स, विश्वास का जाल। रोंडा बर्न एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। अ बिलीफ इज जस्ट अ थॉट यू कीप थिंकिंग। विश्वास सिर्फ एक ऐसा विचार है जिसे आप बार बार सोचते हैं। हमारी लाइफ हमारे बिलीफ से चलती है। मुझे पैसे कमाना मुश्किल लगता है, लोग हमेशा धोखा देते हैं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता। दोस्तों, ये सारे बिलीफ्स आपने बचपन से कलेक्ट किए हैं। ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपका नजरिया है। रोंडा कहती हैं कि अवेयरनेस में कोई बिलीफ नहीं होता, अवेयरनेस सिर्फ होती है। क्वेश्चनिंग योर बिलीफ्स। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछो, इज दिस एब्सोल्युटली ट्रू? क्या ये 100% सच है? क्या आपकी लाइफ में कभी कोई अच्छी चीज नहीं हुई? जब आप अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं तो वो टूटने लगते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमें अपने लिमिटेड बिलीफ्स को इन्फिनाइट पोटेंशियल से बदलना होगा, लेकिन उससे भी बेहतर है सारे बिलीफ्स को छोड़कर सिर्फ अवेयरनेस में रहना, क्योंकि एक बिलीफ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको लिमिट करता है। अवेयरनेस अनलिमिटेड है। चैप्टर 6, डिसॉल्विंग द ईगो, ईगो का विसर्जन। ईगो क्या है? ईगो वो फॉल्स इमेज है जो आपने अपने बारे में बनाई है। मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक अमीर इंसान हूं, मैं एक दुखी मां हूं। रोंडा बर्न कहती हैं कि ये लेबल्स ईगो हैं। ईगो हमेशा डर में रहता है क्योंकि लेबल्स कभी भी छिन सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली गई तो मैनेजर वाला ईगो खत्म हो जाएगा और आपको दुख होगा। फाइंडिंग द आई एम। रोंडा हमें पुरानी मेडिटेशन टेक्निक की तरफ ले जाती हैं। सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं ये बॉडी हूं? नहीं, बॉडी तो बूढ़ी हो जाएगी। क्या मैं ये थॉट्स हूं? नहीं, थॉट्स तो बदलते रहते हैं। क्या मैं ये फीलिंग्स हूं? नहीं, फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। लास्ट में जो बचेगा वही आप हैं, एक शांत, निर्मल और अनंत अवेयरनेस। जब आप ईगो को छोड़ देते हैं तो आप सुपर नेचुरल बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको किसी चीज का डर नहीं है। आप जानते हैं कि आप वो स्क्रीन है जिस पर लाइफ की मूवी चल रही है। स्क्रीन को न कोई मार सकता है, न कोई मिटा सकता है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ प्रेजेंस, वर्तमान की शक्ति। हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। पास्ट मतलब रिग्रेट यानी पछतावा, और फ्यूचर मतलब एंग्जाइटी यानी चिंता। अवेयरनेस हमेशा नाव में होती है। प्रैक्टिस, द 5 सेंसेस। रोंडा बर्न कहती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में आने का सबसे आसान तरीका है अपने सेंसेस का यूज करना। लुक, अपने आसपास 3 चीजें देखें जिन्हें आपने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा। लिसन, दूर से आने वाली किसी हल्की आवाज को सुने। फील, अपने पैरों का जमीन पर टच महसूस करें। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो दुख का कोई रास्ता नहीं बचता। दुख को रहने के लिए टाइम की जरूरत होती है। बिना टाइम के, यानी पास्ट और फ्यूचर के, दुख सरवाइव नहीं कर सकता। इंटरमिशन, रिफ्लेक्शन टाइम। दोस्तों, हमने देखा कि दुख हमारी चॉइस है,
हमारे बिलीव्स हमारे दुश्मन बन सकते हैं और ईगो हमें असली शांति से दूर रखता है। अब हम आगे बढ़ेंगे जहां हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट पावर के बारे में। कैसे हम अवेयरनेस का यूज करके अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक कर सकते हैं और कैसे हम डेथ के डर से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी लाइफ टच कर रही हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें रिलीजिंग ईगो। चलिए सफर जारी रखते हैं। अब तक हमने माइंड और इमोशंस की बात की, बट क्या आपको पता है कि अवेयरनेस का आपकी फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? रोंडा बर्न इस बुक में एक बहुत शॉकिंग बात कहती हैं। बॉडी बीमार नहीं होती, माइंड बीमार होता है। द माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारी बॉडी हमारे बिलीव्स और थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तब आपका माइंड बॉडी को इमरजेंसी सिग्नल्स भेजता है। इन सिग्नल्स की वजह से सेल्स की हीलिंग रुक जाती है। रोंडा कहती हैं कि जब आप अवेयरनेस में शिफ्ट होते हैं, तो आपका स्ट्रेस इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाता है, और जब स्ट्रेस नहीं होता तो बॉडी की नेचुरल सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। प्रैक्टिस फ्लडिंग द बॉडी विथ अवेयरनेस। रोंडा एक टेक्निक बताती हैं। अपनी आईज क्लोज करें और अपना फोकस अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं। अपने हाथों के अंदर की लाइवलीनेस को, झुंझुनाहट को फील करें, फिर अपने पैरों में और फिर पूरी बॉडी में। जब आप बॉडी के इनर फील्ड पर फोकस करते हैं, तो आप एनर्जी को वहां भेज रहे होते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रोंडा कहती हैं कि अगर आप दिन में 10 मिनट सिर्फ अवेयरनेस को बॉडी में फ्लो होने दें, तो आप बिना किसी मेडिसिन के अपनी पुरानी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमेंबर, अवेयरनेस इज द अल्टीमेट डॉक्टर। चैप्टर 9, द इल्यूजन ऑफ डेथ, मौत का भ्रम। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? डेथ। हम सब इस बात से डरते हैं कि एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन रोंडा बर्न कहती हैं कि ये डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने खुद को बॉडी समझ लिया है। यू आर बर्थलेस एंड डेथलेस। रोंडा बर्न कहती हैं कि अवेयरनेस कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए वो कभी मर नहीं सकती। जैसे एक स्पेस में, अंतरिक्ष में प्लैनेट बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्पेस को कुछ नहीं होता, वैसे ही अवेयरनेस वो स्पेस है जिसमें बॉडी आती है और जाती है। रोंडा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी। जब एक बल्ब फ्यूज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी वहीं रहती है, बस वो उस बल्ब के जरिए दिखना बंद हो जाती है। आप वो इलेक्ट्रिसिटी हैं। जिस दिन आप इस ट्रूथ को रियलाइज कर लेते हैं कि आप अनंत हैं, इटर्नल हैं, उस दिन लाइफ से सारा एंग्जाइटी और रश खत्म हो जाता है। आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप हमेशा से यहां थे और हमेशा रहेंगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम अ ह्यूमन कैन एवर हैव। चैप्टर 10, द एंड ऑफ मटीरियलिज्म, चीजों से ऊपर उठना। द सीक्रेट में हमने सीखा था कि गाड़ी कैसे पाएं, घर कैसे पाएं। रोंडा बर्न द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में कहती हैं कि जब आपको पता चल जाता है कि आप पूरे ब्रह्मांड की अवेयरनेस है, तो चीजें पाने की डेस्परेशन खत्म हो जाती है। मैनिफेस्टेशन फ्रॉम अवेयरनेस। पैराडॉक्स ये है दोस्तों कि जब आपको किसी चीज की जरूरत, नीडीनेस महसूस नहीं होती, तब वो चीजें आपकी तरफ और तेजी से आती हैं। जब आप अवेयरनेस से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप इसलिए नहीं मांगते क्योंकि आप खाली हैं, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप भरपूर हैं, अबंडेंट हैं। रोंडा कहती हैं कि हैप्पीनेस का सोर्स कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन नहीं हो सकता। हैप्पीनेस अवेयरनेस का नेचर है। अगर आप एक नए फोन से खुश होते हैं, तो वो खुशी फोन में नहीं थी, वो फोन मिलने की वजह से आपका माइंड एक पल के लिए क्वाइट हो गया और अवेयरनेस की असली खुशी बाहर आ गई। सो व्हाई नॉट बी हैप्पी डायरेक्टली, बिना किसी फोन या बिना किसी रीजन के। रिलेशनशिप्स इन अवेयरनेस। हमारे मैक्सिमम दुख रिश्तों से आते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से अपनी खुशी डिमांड करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें स्पेशल फील करवाए। रोंडा कहती है कि जब आप अवेयरनेस में होते हैं, तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके अंदर भी वही अवेयरनेस है जो आपके अंदर है। जब दो अवेयरनेस मिलती है, तो वहां कंपटीशन नहीं, लव होता है। आप दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करते, क्योंकि आप एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बन चुके हैं। गालियां या गुस्सा आपके ऊपर से निकल जाता है, वो आप पर स्टिक नहीं होता। इससे आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली हील होने लगते हैं। इंटिमिशन, द फाइनल गेटवे। दोस्तों, अब हमने एक ऐसी स्टेट में ले आया है जहां मौत का डर नहीं है, बीमारी का खौफ नहीं है और रिश्तों में कोई बोझ नहीं है। हमने वो सोर्स ढूंढ लिया है जहां से असली मैजिक शुरू होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, द फाइनल कंक्लूजन,
वहां मैं आपको बताऊंगा रोंडा बर्न के फाइनल कीज और वो एक ऐसी बात जो आपकी पूरी लाइफ को एक ब्लेसिंग बना देगी। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम इटर्नल। चलिए इस महास्क्रिप्ट को फिनिश करते हैं। चैप्टर 12 परमानेंट हैप्पीनेस, हमेशा की खुशी। वेलकम टू द फाइनल डेस्टिनेशन दोस्तों। अब तक हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल? रोंडा बर्न कहती हैं यस, लेकिन एक शर्त पर। आपको खुशी ढूंढना बंद करके खुशी बनना पड़ेगा। द सन एंड द क्लाउड्स। इमेजिन कीजिए कि खुशी सूरज यानी सन है जो हमेशा चमक रहा है, और आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका डर, आपकी चिंताएं काले बादल यानी क्लाउड्स हैं। सूरज कभी कहीं जाता नहीं है, वो बस बादलों के पीछे छुप जाता है। हमारी गलती ये है कि हम बादलों को हटाने की कोशिश करते हैं या नए बादल यानी पॉजिटिव थॉट्स लाने की कोशिश करते हैं। रोंडा कहती हैं बादलों को इग्नोर कीजिए और बस सूरज पर फोकस कीजिए। जिस पल आप अवेयरनेस में टिक जाते हैं, आपको रियलाइज होता है कि खुशी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। आपको खुश होने के लिए किसी वजह या रीजन की जरूरत नहीं है। चैप्टर 13 एंडिंग द सर्च, खोज का अंत। रोंडा बर्न ने इस बुक का अंत एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल नोट पर किया है। वो कहती हैं कि हम पूरी जिंदगी घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि शायद ये जॉब हमारा घर है, शायद ये इंसान हमारा घर है, लेकिन असली घर अवेयरनेस है। जब आप अवेयरनेस में वापस आते हैं तो आपकी खोज खत्म हो जाती है। द फाइनल की, टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट का लास्ट स्टेप है समर्पण। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप कर्ता यानी डूअर बनना छोड़ दें। ये समझ लें कि ब्रह्मांड ही सब कुछ कर रहा है। जब आप इस अनंत शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो लाइफ एक फ्लो बन जाती है। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, चीजें अपने आप होने लगती हैं, लोग मिलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। रोंडा कहती हैं लिव एज इफ यू आर नथिंग एंड यू विल फाइंड यू आर एवरीथिंग। द अवेकनिंग, जाग जाइए। दोस्तों, आज हमने द ग्रेटेस्ट सीक्रेट के जरिए वो राज जाना है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों की तपस्या के बाद जानते हैं। याद रखिए, आप ये बॉडी और माइंड नहीं है, आप अवेयरनेस हैं। इमोशन से भागिए मत, उनका स्वागत कीजिए। मैं को छोड़ दीजिए, वही आपके दुख की जड़ है। मौत एक भ्रम है, आप अनंत हैं। रोंडा बर्न की ये जर्नी हमें बताती है कि द सीक्रेट तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मूवी तो अब शुरू हुई है। आप सुपर नेचुरल बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपनी पावर को पहचानिए। दोस्तों, ये डीप जर्नी आपकी लाइफ में तभी काम करेगी जब आप इसका पहला कदम उठाएंगे। आज ही 10 मिनट शांति से बैठें और खुद से पूछें, एम आई अवेयर? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को उसके दुखों से आजाद कर दे। कमेंट में अपने थॉट्स लिखें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमेशा याद रखिए, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। खुश रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।